हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने 10th में डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के यूनिट 1 को स्टार्ट किया था। यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 है, ठीक है ना, उसको हमने कंप्लीट किया था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमने यूनिट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में हमने स्टाइल के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 2 हमारा है जिसका नाम है इमेज के साथ काम करना। इसका पार्ट 1 मैंने इसके पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि इमेज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, और इमेज के बारे में कुछ चीज़ें मैंने और आपको बताई थी। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइटर डॉक्यूमेंट में इमेज को मॉडिफाई हम कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इमेज को मॉडिफाई करना है तो आप कैसे करोगे। तो आपको बताना है कि राइटर डॉक्यूमेंट में इमेज पर सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। इमेज के ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है। राइट क्लिक आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं और इमेज की प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो बड़े ही सिंपल स्टेप हैं जिसको आप आसानी से बता सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया है, इसमें आप इसको और डिटेल में भी आप लिख के बता सकते हो 3 नंबर के लिए, ठीक है। शॉर्ट में मैंने इसलिए बताया है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि शॉर्ट में बताने का उद्देश्य ये है सिंपली कि जिससे आपको चीजें या जो कमांड्स हैं वो याद रह पाएं, स्टेप्स याद रह पाएं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम शॉर्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें वो 1-2 पॉइंट याद रह जाएं और फिर हम उसको एग्जाम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकें, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइटर डॉक्यूमेंट में इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं, है ना। रिसाइज करने का एक्चुअल में मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके पास एक इमेज है, ठीक है ना, इस तरीके की इमेज है, ठीक है। अब रिसाइज करने का मतलब है कि मेरे पास ये इमेज है, मुझे इसका साइज छोटा करना है या थोड़ा सा और बड़ा करना है ना, ठीक है। यहां से मुझे इसको कट करना है ना, इसको क्रॉप बोलते हैं कट करने को, है ना, पर मैं इसको रिसाइज करने की बात कर रहा हूँ ना। तो मैंने इस इमेज को रिसाइज किया तो अब इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। या मैंने इसको रिसाइज किया तो इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। रिसाइज का मतलब क्या होता है, उसके साइज को कम या ज्यादा करना, इसको हम बोलते हैं रिसाइज करना, ठीक। तो स्टेप बड़े ही सिंपल है कि इमेज को राइटर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको इंसर्ट करा लेना है, और इंसर्ट कराने के जो स्टेप है मैंने लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस करे थे कि राइटर डॉक्यूमेंट में किसी इमेज को आप इंसर्ट कैसे करते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इमेज को राइटर डॉक्यूमेंट में आपने इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के बाद आपको करना क्या है भाई, इमेज पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने इमेज पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे ना, इमेज के चारों तरफ क्या होगा, छोटे छोटे स्क्वायर बन जाएंगे। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, है ना, या कंप्यूटर पे देखा होगा। हमारे पास मान के चलो ये इमेज है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो इसके चारों कोनों पर क्या होंगे, इस तरीके से कुछ स्क्वायर बन जाएंगे, है ना, इस तरीके से, है ना। शेप में आप देखोगे तो ऐसे कुछ बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे कुछ ना, इस तरीके के कुछ स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, माउस की हेल्प से जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, इनको आप अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो इमेज छोटी हो जाएगी, और बॉक्सेस को आप बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो इमेज क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें माउस से ड्रैग करना है। मोबाइल में जनरली हम मोबाइल में जब आप उसको करते हो तो आप अंदर की ओर खींचते हो या ड्रैग करते हो उंगली से, फिंगर से, तो क्या होता है, ये साइज उसकी छोटी हो जाती है, और आप अगर इसको बाहर की ओर खींचते हो तो साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइटर डॉक्यूमेंट में इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं, तो आप बड़े आसानी से इसके स्टेप बना सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इमेज को मॉडिफाई करने का क्या आशय है या क्या मतलब है ना? तो कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि मॉडिफाई करने का मतलब क्या है। तो सिंपली आपको बताना है कि इमेज की प्रॉपर्टी में चेंज करना, जैसे उसका कलर चेंज करना, उसके साइज को छोटा या बड़ा करना, उसमें बॉर्डर लगाना, क्रॉप करना, या इमेज में कोई भी बदलाव करना, इमेज को मॉडिफाई करना कहलाता है ना। तो मॉडिफाई का मतलब यहां पर यह है
कि इमेज को बदलना, उसके कलर को चेंज करना, साइज को छोटा या बड़ा करना, बॉर्डर लगाना, क्रॉप करना, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की हुई इमेज को हम डिलीट कैसे करते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें लिखें क्या, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप जैसे इंसर्ट करते हो, है ना, तो इमेज आपकी इंसर्ट हो गई, उसके प्रोसेस है। वैसे ही अगर आपको डिलीट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इमेज को क्या करना है, क्लिक करना है या सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप 2 तरीकों से डिलीट कर सकते हो। मान लो कि ये आपके पास इमेज है ना, अब इसको आपने माउस से इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, माउस से ही राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने डिलीट का या कट का ऑप्शन आ जाएगा। एक स्टेप हो गई, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इमेज को हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने के पहले इमेज को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है भाई, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होती है, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो आपकी इमेज क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अगर ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि इमेज की प्रॉपर्टी में और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इमेज की जो प्रॉपर्टी है उसमें कौन कौन से और ऑप्शंस होते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन होता है रैप, ठीक है। रैप क्या होता है, तो यह निर्धारित करता है कि इमेज के आसपास टेक्स्ट को कैसे व्यवस्थित करना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रैप, ठीक है। दूसरा होता है अलाइन, ठीक है। अलाइन इमेज को उसके आसपास के टेक्स्ट के सापेक्ष जो उसकी पोजीशन है उसको दाएं रखना है, बाएं रखना है, टॉप रखना है, मिडिल रखना है या बॉटम में रखना है, ये बताता है अलाइन, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें होता है इमेज बॉर्डर। इमेज को एक सामान्य लाइन बॉर्डर की जगह एक पूरी इमेज को बॉर्डर के रूप में लगाना इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, इस ऑप्शन के अंतर्गत आता है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होता है एरिया। तो यह बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के साथ इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है जो इमेज के किन हिस्सों को बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करना है ये बताता है, इसको अपन बोलते हैं एरिया। तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है, याद रखेंगे रैप, अलाइन, इमेज बॉर्डर और एरिया, ठीक है।